Good morning, students. I am teaching for class 3. Subject social study. विषय सामाजिक अध्ययन. Chapter 2 Globes and Maps. टॉपिक है ग्लोब. समझा बच्चों? आज मैं ग्लोब के बारे में बता रहा हूँ. इसका फर्स्ट पॉइंट है ए ग्लोब इज राउंड like the shape of the earth. A-G-L-O-B-E globe. I-A-C-R-O-U-N-D round. L-I-K-E like. T-H-E S-H-A-P-E O-F T-H-E the E-A-R-T-H earth. A globe is round like the shape of the earth. एक ग्लोब पृथ्वी के आकार का है जो गोल है. एक ग्लोब पृथ्वी के आकार जैसा है जो गोल है. It represent it R-E-P-R-E-S-E-N-T represent the TH the C-O-R-R-E-C-T correct P-I-C-T-U-R picture O-F of T-H-E-E-A-R-T-H of the earth. यह पृथ्वी के सही तस्वीर को प्रस्तुत करता है. यह पृथ्वी के सही तस्वीर को प्रस्तुत करता है. समझ गया बच्चों? थर्ड पॉइंट है द ग्लोब हैज ए रॉड दैट पासेज थ्रू इट्स सेंटर. T-H-E द G-L-O-B-E ग्लोब हैज ए रॉड. H-S-A-R-O-D रॉड. T-H-A-T दैट P-A-S-S-E-S passes through T-H-R-O-U-G-H through its center. एक ग्लोब में एक छड़ होता है. देखो यह ग्लोब है और इसमें एक छड़ होता है जो इसके केंद्र से गुजरता है. यानी ग्लोब के केंद्र से गुजरता है. ग्लोब में एक छड़ होता है जो इमेजिनरी है और इसके केंद्र से गुजरता है. समझा बच्चों? दिस रॉड रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द अर्थ. यह छड़ पृथ्वी के एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. यह छड़ पृथ्वी के एक्सिस यानी अक्ष रेखा को रिप्रेजेंट करता है. The 2 ends of the rod T-H-E-T-W-O-E-N-D-S ends of the rod represent the 2 poles of the earth. इस छड़ के दोनों किनारे पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को रिप्रेजेंट करता है यानी प्रस्तुत करता है. समझा बच्चों? यह नॉर्थ पोल हुआ और इसका साउथ पोल. यह एक ग्लोब है. यह इसमें एक रोड होता है जो काल्पनिक यानी इमेजिनरी है और इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है. लॉन्गिट्यूड 2 नॉर्थ से साउथ की ओर गुजरता है और लैटिट्यूड जो ईस्ट से वेस्ट की ओर होता है. तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है. देशांतर और अक्षांश रेखा होते हैं. समझ गया बच्चों? इसमें 2 पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल. इसके आधे भाग को ही हम देख पाते हैं और हाफ पार्ट को देखने के लिए हम फिर रोटेट करते हैं यानी घुमाते हैं तब इसके हाफ पार्ट को देख पाते हैं. समझ गए बच्चों? हाफ पार्ट को देखने के लिए हम इसको
रोटेट करते हैं और तब इसको देखते हैं और आधे भाग को हम सामने से देखते हैं। तो इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ की ओर होता है और लैटिट्यूड ईस्ट से वेस्ट की ओर होता है। समझ गया बच्चों? तो फिर से एक बार समझ लो, एक ग्लोब इज राउंड लाइक द शेप ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब पृथ्वी के आकार का है जो गोल है। इट रिप्रेजेंट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी की सही तस्वीर को प्रस्तुत करता है। रिप्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करता है, करेक्ट मीन्स सही, पिक्चर मीन्स तस्वीर, ऑफ द अर्थ पृथ्वी की सही तस्वीर को यह प्रस्तुत करता है। द ग्लोब हैज ए रॉड। ग्लोब में एक छड़ होता है, दैट पासेज जो पास करता है, थ्रू मीन्स से, इस सेंटर इसके केंद्र से पास करता है। ग्लोब है और उसमें एक छड़ है, रॉड है जो इमेजिनरी है और जो इसके केंद्र यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करता है। दिस रॉड रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द अर्थ। दिस रॉड रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द अर्थ। यह छड़ पृथ्वी के अक्ष रेखा को रिप्रेजेंट करता है। दिस रॉड रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी के अक्ष रेखा को प्रस्तुत करता है। समझ गया बच्चों? फिफ्थ पॉइंट है, द टू एंड्स ऑफ द रॉड रिप्रेजेंट द टू पोल्स ऑफ द अर्थ। द टू एंड्स ऑफ द रॉड रिप्रेजेंट द टू पोल्स ऑफ द अर्थ। छड़ के दोनों किनारे पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को प्रस्तुत करते हैं। छड़ के जो दो किनारे हैं, नॉर्थ में और साउथ में, यह है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रस्तुत करते हैं। समझ गया बच्चों? तो नॉर्थ पोल हुआ और साउथ पोल लॉन्गिट्यूड है जो नॉर्थ से साउथ की ओर है और लैटिट्यूड जो ईस्ट से वेस्ट की ओर है। ईस्ट से वेस्ट की ओर है उसे लैटिट्यूड और जो नॉर्थ से साउथ की ओर है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। समझ गया बच्चों? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हुआ। ग्लोब के बारे में समझ गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। समझा? इसको एक बार और समझ लो। ग्लोब इज राउंड लाइक द शेप ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी के आकार जैसा है जो गोल है। इट रिप्रेजेंट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी की सही तस्वीर को प्रस्तुत करता है। द ग्लोब हैज ए रॉड दैट पासेस थ्रू द सेंटर। ग्लोब में एक छड़ होता है जो इसके केंद्र से गुजरता है। दिस रॉड रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द अर्थ। यह छड़ पृथ्वी के अक्ष रेखा को प्रस्तुत करता है। द टू एंड्स ऑफ द रॉड रिप्रेजेंट द टू पोल्स ऑफ द अर्थ। छड़ के दोनों किनारे पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को प्रस्तुत करते हैं। समझ गया बच्चों? एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हुआ, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो इतना समझ गया होगा। अब कुछ मीनिंग याद करने के लिए दे रहा हूं, जिसको ठीक से याद कर लेना। तो ग्लोब के बारे में ठीक से समझ गए होंगे। मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग लिख लो। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा नमूना है। पृथ्वी का एक छोटा
नमूना, उसको ग्लो कहते हैं। सेकंड है रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करता है। थर्ड है रॉड। रॉड मीन्स छड़। फोर्थ है रोटेट। रोटेट मीन्स चारों ओर घुमाना। मैप। मैप मीन्स नक्शा। नक्शा। मैप मीन्स नक्शा। GLOBE ग्लोब। ग्लोब मीन्स पृथ्वी का एक छोटा नमूना। REPRESENT रिप्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करता है। ROD रॉड मीन्स छड़। ROTATE रोटेट मीन्स चारों ओर घुमाना। MAP मैप मीन्स नक्शा। समझ गया बच्चों? इसको एक बार और समझ लो। GLOBE ग्लोब मीन्स पृथ्वी का एक छोटा नमूना। REPRESENT रिप्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करता है। ROD रॉड मीन्स छड़। ROTAT रोटेट मीन्स चारों ओर घुमाना। MAP मैप मीन्स नक्शा। GLOBE ग्लोब। ग्लोब मीन्स पृथ्वी का एक छोटा नमूना। REPRESENT मीन्स रिप्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करता है। ROD रॉड मीन्स छड़। ROTAT रोटेट मीन्स चारों ओर घुमाना। MAP मैप मीन्स नक्शा। आपको ग्लोब के बारे में लोग समझ गया होगा। इसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं। समझ गया बच्चों? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। वर्टिकल होता है जो लॉन्गिट्यूड, हॉरिजॉन्टल है लैटिट्यूड होता है। इसमें एक रॉड होता है जो इसके एक्सिस से गुजरता है, इसके सेंटर से गुजरता है। समझ गया? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अब इस मीनिंग को ठीक से याद करना। समझ गया बच्चों? अब नेक्स्ट क्लास में मैप्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।